नमस्कार, NDM महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपले स्वागत. मी धैर्यशील ढगे. पाहूयात बातमी. आज माजलगाव विश्रामगृह येथे आझाद समाज पार्टीची बैठक भीमराव सिरसट यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. आझाद समाज पार्टीचे संघटन मजबूत करण्यासाठी राज्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ टाकणकार यांनी विविध पदावर कार्यकर्त्यांची निवड करून नियुक्तीपत्र दिले व कार्यकर्त्याचा सन्मान केला. पाहूयात NDM महाराष्ट्र न्यूजचा हा खास ग्राउंड रिपोर्ट. राज्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थजी टाकणकर साहेब हे त्यांचं मनोगत व्यक्त करून सविस्तर असं मार्गदर्शन करतील. ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी. ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी. नए दौर के साथ जीना है तो कोहरा मचा दे, कोहरा मचा दे. सभी बहुजन महापुरुषों को अभिवादन नमन करते हुए आज माजलगांव विधानसभा का संगठन मजबूत करने के लिए, उसकी कमेटी गठित करने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है. इस मीटिंग के मार्गदर्शक आप और मेरे सहित सभी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक हमारे साथी भीमराव जी सिरसट साहब, बीड जिला महासचिव. आज जिन लोगों को आज पद दिया है, नियुक्ति दी है, ऐसे हमारे माजलगांव विधानसभा के प्रभारी रामेश्वर जी बड़े साहब, साथ ही साथ माजलगांव विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष के पद पर जिनको नियुक्त किया गया है, ऐसे हम सबके मार्गदर्शक गोरख तात्या टाकणकार तथा माजलगांव विधानसभा के उपाध्यक्ष प्रदीप भालेराव जी को बनाया गया है. साथ ही साथ माजलगांव तालुका महासचिव के रूप में राजा भाऊ भिशे साहब को यहाँ पर उनको नियुक्त किया गया है. साथ ही साथ हमारे साळवे साहब, इनको भी तालुका सचिव पद पर नियुक्त किया गया है. साथ ही साथ हमारे जो वाघबरे साहब है, इनको भी सचिव पद पर नियुक्त किया गया है. इन सभी साथियों का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ. इस जलसे में उपस्थित सभी मूवमेंट का काम करने वाले साथी और विशेष तौर पर मैं उनका अभिनंदन करने वाला हूँ, उनका स्वागत करने वाला हूँ, जो अम्बेडकरी मूवमेंट का कई सालों से, बरसों से काम करते आए हैं, जो पत्रकारिता भी करते हैं, बाबा साहब के मूवमेंट का विश्लेषण करते हैं. ऐसे हमारे बड़े भाई पत्रकार ढगे साहब, इनका भी मैं शुक्रिया अदा पेश करता हूं, उनका भी मैं अभिनंदन व्यक्त करता हूं. साथियों, इस देश में जो हलचल मच रही है, इस देश में दबे कुचले लोगों की जो आवाज दबाई जा रही है, हमारे भाई ढगे साहब जो एक चैनल चलाते हैं, उनका चैनल का नाम है NDM महाराष्ट्र न्यूज. ये हर तरह की गतिविधियों को कवरेज करते हैं और विशेष तौर पर जो बाबा साहब फुले शाह अम्बेडकर का जो मिशन है, विशेष तौर पर उनका कवरेज करते हैं और उनको न्याय देने का काम करते हैं. इसलिए हमारे भाई, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं. और मेरे जितने समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के, उनको मैं ये आगाज करता हूं, ये अपील करता हूं कि वो उनको सहयोग दे, उनके साथ रहे और मूवमेंट को आगे बढ़ाए. मान्यवर कांशीराम साहब इस मूवमेंट को चलाते हुए आगे बढ़ते गए और इस समाज को उन्होंने न्याय देने का काम किया. जो लोग कहते थे कि हो शकत नाही, बाबा साहब का मूवमेंट चालू शकत नाही, बाबा साहब के नाम लेकर, फुले का नाम लेकर, शाहू महाराज का नाम लेकर हम आमदार नहीं बन सकते, खासदार नहीं बन सकते, मंत्री नहीं बन सकते, ऐसे लोगों में उम्मीद जगाने का काम मान्यवर कांशीराम जी ने किया. उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बाबा साहब के विचारों की सरकार मान्यवर कांशीराम जी ने बनाई. ये विश्वास मान्यवर कांशीराम साहब ने पैदा किया. उनके ही नक्शे कदमों पर चलकर आज पूरे देश में जो हाहाकार मचा है, जो तबाही मची है, महंगाई का ये सारा माहौल मंजर चालू है, आज तरुण बेकार है, आज लोगों के हाथों पर रोजगार नहीं है,
ये सारी समस्याओं का आज पहाड़ बना है। आज लोग त्रस्त है समस्या से। आज इस देश में माननीय और कांशीराम साहब के नक्शो कदमों पर चलकर आज एक युवा नेतृत्व आज आप पूरे भारत में देखेंगे, गांव कस्बों में देखेंगे, देहातों में, झिंगे झोपड़ियों में एक आवाज आ रही है पूरे देश में, एक ही नाम गूंज रहा है पूरे देश में। जो तरुण नेतृत्व है, जो युवकों का नेतृत्व करता है, महिलाओं का करता है, बुजुर्ग लोगों का करता है, इस देश में जितने ही दबे कुचले लोग हैं उनका अगर संसद में कोई आवाज आगे लेकर जा रहा है तो उनका नाम है भाई चंद्रशेखर आजाद। आज किसी भी देहात में जाओ, किसी सामंत ने अगर किसी दबे कुचले लोगों को मारा, उनका शोषण किया, तो भीम आर्मी का हो, आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता रास्ते पर उतर कर उनको न्याय देने का काम करता है। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है, आप बाबा साहब के बब्बर शेर हो, आप बाबा साहब का मूवमेंट आगे बढ़ने वाले सिपाही हो, सैनिक हो। जहां जहां पर दबे कुचले लोगों को दबाया जाएगा तो भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता वहां पर जाकर उनको न्याय देने का काम करे। इस देश में आज रास्ते पर अगर कौन है तो चंद्रशेखर आजाद है। आज संसद में कौन बात कर रहा है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी बात कर रहे हैं। एक कवि और एक लेखक कहता है, एक कवि लेखक कहता है कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। चंद्रशेखर आजाद ये तूफान का एक दिया है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। भाई चंद्रशेखर आजाद वो एक दिया है जो तूफान में ही जलता है, जो तूफान में ही जलता है। आज पूरे देश में आप ग्वालियर जाकर देखो, आज क्या है वहां पर। जिन लोगों ने बाबा साहब के स्टैचू को बिठाने का विरोध किया, बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया, जिस देश का संविधान परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब ने लिखा, उस शिल्पी को, उस संविधान शिल्पी को, उस महानायक का अपमान ग्वालियर में कुछ लोगों ने करने का काम किया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बाबा साहब को सम्मान के साथ वहां पर बिठाने का काम किया है। आज संसद से हो लेकर हो सड़कों तक का जो आंदोलन इस देश में चल रहा है तो भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में चल रहा है इस देश में। आज दबे कुचले लोग आज सर उठाकर जी रहे हैं। गांव कस्बों के लोग आप सड़कों पर आकर जो हंगामा खड़ा कर रहे हैं तो उसकी ताकत और उसकी वजह भाई चंद्रशेखर आजाद है। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मनुवादी सूरत बदलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार बदलनी चाहिए, ये मनुवादी सरकारें बदलनी चाहिए। इसलिए चंद्रशेखर भाई आजाद मैदान में उतरे हैं। हम मुस्लिम समाज का सवाल हो, वक्फ बोर्ड का सवाल हो, मुसलमानों के घरों को तोड़कर, मस्जिदों को तोड़कर वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसका विरोध आज देश में कौन कर रहा है तो आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, भीम आर्मी का कार्यकर्ता कर रहा है। अगर आज पूरा माहौल आज देखे देश का, युवाओं को देखे, हर युवा बोल रहा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद ही हमारा नेता है जो हमें मुक्ति देगा। और बाबा साहब ने कहा था, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हमें एक ना एक दिन इस देश की शासन करके जमा करना है। आज जो युवा आवाज दे रहा है चंद्रशेखर भाई को कि भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, 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 ऐसे नारे गांव कस्बों में, संसद से लेकर सड़क तक चल रहे साथियों। इस देश में सुनामी आ रही है चंद्रशेखर के आजाद के रूप में भाई के। मैं मेरे सभी माजलगांव विधानसभा के कार्यकर्ताओं को अपील करता हूं कि बाबा साहब का ख्वाब पूरा करने के लिए, फुले शाह अम्बेडकर का ख्वाब पूरा करने के लिए आपको रास्ते पर आना है और लड़ाई जीतकर हमें संसद में भी हमारे नुमाइंदे चुन कर देना। झुंगी झोपड़ी का सवाल हो तो आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता रास्ते पर हमें दिखना चाहिए। किसी मुसलमान पर अन्याय अत्याचार होता है तो वहां पर सबसे पहले आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचना चाहिए।
किसी ओबीसी पर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता वहां पर सबसे पहले जाना चाहिए। किसी आदिवासी भाइयों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है तो आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता वहां पर सबसे पहले जाना चाहिए। लोगों में यह विश्वास पैदा करो कि हम आपके मुक्ति के लिए रास्ते पर उतरे हैं। आज रास्ते की लड़ाई संसद में जाकर हम इस देश के हुक्मरान बनने की ये लड़ाई हमको लड़नी है। जिस मनवादी लोगों ने इस बहुजन समाज को जाति के आधार पर तोड़ा है, इस मनवादी लोगों ने इस बहुजन समाज को जाति के आधार पर तोड़ा गया है, उसी बहुजन समाज को जाति के आधार पर जोड़कर उन्हें इस देश का हुक्मरान समाज बनाना है। सर, जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं तब तक ये कारवां आगे बढ़ेगा नहीं। साथियों, बाबा साहब ने कहा था त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। रुके नहीं बाबा साहब, क्या कहा? त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करने ही तुम्हारी मुक्ति है, ऐसे बाबा साहब ने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि परिवर्तन की मूवमेंट में काम करने से डरने वाले लोग जीते जी मरे हुए होते हैं। परिवर्तन की मूवमेंट में काम करने से डरने वाले लोग जीते जी मरे हुए होते हैं, बल्कि परिवर्तन के मूवमेंट में काम करने वाले लोग अपने जिंदगी में ही और मरने के बाद भी आजाद और अमर रहते हैं। साथियों, ये सारा मंजर आज इस देश में है, तो आजाद समाज पार्टी आज इस पूरे देश में इन दबे कुचले लोगों की आवाज एक विश्वास बनकर आज एक अपना परचम लहरा रही है। ये महापुरुषों के मूवमेंट का एक सबसे बड़ा नतीजा है। साथियों, आज ग्राम पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे जिला परिषद का हो, नगर परिषद का हो, चाहे महानगर पालिका का हो, जितने भी इलेक्शन आएंगे तो हमें पूरे ताकत के साथ आजाद समाज पार्टी के अपने पार्टी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें लड़ना है। अपनी ताकत हमें मजबूत करनी है। इसलिए इस विधानसभा कमेटी का हमने आज गठन किया है, तालुका कमेटी का गठन किया है। उन सभी मेरे भाइयों को, साथियों को मैं फिर से उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको कांग्रेचुलेशन देता हूं और उनको ये कहना चाहता हूं कि पद कोई बड़ी बात नहीं होती है, काम बड़ा होता है। आज पद है, कल निकल जाएगा, लेकिन काम को कोई रोक सकता नहीं, कोई टोक नहीं सकता। इसलिए कबीर कहते हैं कि तू ऐसी जगह बैठ जिसे कोई ना बोले वो, तू ऐसी बात बोल जिसे कोई ना बोले झूठ, तू ऐसी जगह बैठ जिसे कोई ना बोले वो। ये आपका काम ही ये तय करता है कि आपको उस अवस्था तक लेकर जाएगा। तो आपको जो पद दिया है तो समाज का नेतृत्व करने के लिए पद दिया है, तो आप जिम्मेदारी से उस शोषित पीड़ित समाज का काम करेंगे, उनका नेतृत्व करेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से आशा करता हूं। और पूरी ताकत के साथ, पूरी जिद्दोजहद के साथ हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और बाबा साहब का साथ पूरा करने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। मैं नारे लगाऊंगा, आप नारे लगाओ, एक उम्मीद तैयार करो समाज में लड़ने की, जीतने की एक उम्मीद पैदा करो। मैं नारा देता हूं, आप मेरे साथ नारा दे दो। लगाओ नारा जय भीम वाला, लगा लो नारा जय भीम वाला, लगा लो ताकत, ताकत चाहिए राजा जय भीम वाला चाहिए। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जिंदाबाद, 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 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जिंदाबाद, 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 राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जिंदाबाद, 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 छत्रपती शाहू महाराज जिंदाबाद, 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 अण्णाभाऊ साठे जिंदाबाद, 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 अहिल्याबाई होळकर जिंदाबाद, 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 मान्यवर कांशीराम जी जिंदाबाद, 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 भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, 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 भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, 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 भाई चंद्रशेखर आजाद आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय भीम, धन्यवाद।